एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में दरबारियों के साथ साथ राजा की बेटी, उसका जवान लड़का और एक साधु बैठा था। एक नर्तकी नृत्य कर रही थी और साजिंदे साज बजा रहे थे। राजा की यह आज्ञा थी कि नर्तकी को सबसे पहले इनाम वही देगा। अगर राजा से पहले किसी ने इनाम दिया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। नर्तकी नाच रही थी, रात बीती जा रही थी, लेकिन राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। तो इनाम ना मिलने के कारण नर्तकी का नाचने का उत्साह धीरे धीरे कम होता गया और वह उल्टे सीधे पांव मारने लगी। नर्तकी का यह भाव सारंगी बजाने वाला समझ गया। उसने एक जुमला नर्तकी को सुनाते हुए कहा, बहुत ही बीती थोड़ी रह गई, पल पल जाए बिहाई, दो घड़ी के कारणे काहे कलंक लगाई। इतना सुनना था कि दरबार में साधु उठा और उसने अपने ऊपर लपेटा कंबल नर्तकी को इनाम में दे दिया। इसके साथ ही राजा का लड़का उठा और उसने अपने हाथ की उंगली में पहनी अंगूठी नर्तकी को इनाम में दे दी। इसके साथ ही राजा की लड़की उठी और उसने अपने गले में पहना कीमती नेकलेस नर्तकी को भेंट कर दिया। राजा ने यह सब देखा तो वह गुस्से से भर गया। उसने तीनों को अपने सामने खड़ा कर लिया। पहले साधु से पूछा कि जब तुम्हें पता था कि मुझसे पहले कोई नाचने वाली को इनाम नहीं दे सकता तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया? साधु बोला, महाराज, जब मैंने सारंगी वाले का यह जुमला सुना कि बहुत ही बीती थोड़ी रह गई, पल पल जाए बिहाई, दो घड़ी के कारणे काहे कलंक लगाई, तो मैंने सोचा कि मेरी आधी से ज़्यादा उम्र भगवान के भजन में निकल गई। अब आखिरी उम्र में मैं ये नाच गाना देखने यहाँ चला आया। ये तो गलत हुआ, इसीलिए मैंने अपने ऊपर ओढ़ा कंबल नर्तकी को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अब राजा अपने लड़के की ओर मुड़ा। उसने पूछा, तुमने मुझसे पहले नर्तकी को इनाम क्यों दिया? लड़का बोला, पिताश्री, मैं राजगद्दी के लिए आपको मारने वाला था, और जब मैंने सारंगी वाले के मुख से यह जुमला सुना कि बहुत ही बीती थोड़ी रह गई, पल पल जाए बिहाई, दो घड़ी के कारणे काहे कलंक लगाई, सोचा आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल आप भगवान को प्यारे हो ही जाएंगे, तो फिर थोड़ी सी बात के लिए मैं अपने ऊपर कलंक क्यों लूं? इसीलिए मैंने अपनी अंगूठी इस नर्तकी को उपहार में दे दी। तब राजा अपनी लड़की की ओर मुड़ा। उसने पूछा, तुमने मुझसे पहले नर्तकी को इनाम क्यों दिया? लड़की मुस्कुराई और उसने उत्तर दिया कि पिताश्री, मैंने सोचा था कि आपको तो मेरी शादी की चिंता ही नहीं, इसीलिए मैं कल एक लड़के के साथ भाग जाने वाली थी, लेकिन जब मैंने इस सारंगी वाले का यह जुमला सुना तो सोचा
आज नहीं तो कल आप मेरी शादी कर ही देंगे, तो क्यों मैं ज़रा सी बात के लिए अपने सर पर कलंक लूं। तो अब इस कहानी का सारांश शब्द का व्यंजनात्मक अर्थ भी होता है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी।